तो आज की क्लास में कंप्लीट हिस्ट्री पढ़ाई जाएगी, यानी कि जो एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम आ गया है ना 5 जून से, तो उसी के अकॉर्डिंग आज हमारी क्लास स्टार्ट हो रही है। ठीक है, तो जब तक एनटीपीसी का एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक क्लास अच्छे से चलेगी। ठीक है, यानी कि पूरी हिस्ट्री कंप्लीट करवाएंगे। ठीक है, टॉपिक वाइज वो भी देखो। आज मैंने जो टॉपिक रखा है वो सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। जब तक आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन पूरा कंप्लीट नहीं होता तब तक हम कोई अदर टॉपिक नहीं ऐड करेंगे। ठीक है, तो जब तक एनटीपीसी का एग्ज़ाम आता है तब तक आपकी हम हिस्ट्री कंप्लीट करवा देंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि सिंधु घाटी सभ्यता। एक मिनट बताइए, सिंधु घाटी सभ्यता का जो प्रमुख नगर है वो कौन सा था? बताइए, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो प्रमुख नगर था वो मोहनजोदड़ो था। ओके, चलो अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी ना मेरे दोस्त, वो अज्ञात थी। कैसी थी? अज्ञात। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने सिंधु घाटी सभ्यता किस युग की थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता जिस युग की थी ना वो युग था कांस्य युग। ठीक है, हम बहुत ही रैपिड फायर करेंगे, हम बिल्कुल टाइम नहीं लेंगे ना आपको हम ज़्यादा टाइम देंगे, क्योंकि एनटीपीसी का एग्ज़ाम मेरे सर पे आ गया है। ठीक है, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? तो मोहनजोदड़ो की खोज ये दयाराम साहनी के द्वारा। ठीक है, सॉरी, मोहनजोदड़ो की आर डी बनर्जी के द्वारा। ओके, किसके द्वारा? आर डी बनर्जी के द्वारा। हड़प्पा की खोज किस वर्ष में हुई थी? हड़प्पा की खोज कब हुई थी? तो हड़प्पा की खोज 1931 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध स्नानागार कहाँ है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो प्रसिद्ध स्नानागार है ना वो कहाँ पर है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो प्रसिद्ध स्नानागार है वो कहाँ पर है? बताइए जल्दी फटाफट आप लोग। देखो, मोहनजोदड़ो में। कहाँ पर है? मोहनजोदड़ो में। ठीक है, और धार्मिक कार्यों के लिए जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता में किस धातु का प्रयोग अधिक होता है? जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में किस धातु का होता है? तो देखो, लोहे का होता नहीं है। ठीक है, लोहे का होता नहीं है, और मैं बता दूं आपको, चांदी का भी नहीं होता है, सोना का नहीं होता है, इसमें कांसे का होता है। ठीक है, सिंधु घाटी के लोग किस देवता की पूजा करते हैं? बताइए, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते हैं? तो वो शिव यानी पशुपति की। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह बता दीजिए। सिंधु घाटी सभ्यता का जो प्रमुख बंदरगाह वो कौन सा है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो प्रमुख बंदरगाह है वो है, मैं आपको बता दूं, जल्दी बताइए आप लोग, मैं बताता हूँ। लोथल इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो मुद्रा है उस मुद्रा में किस पशु की आकृति पाई जाती थी? तो एक सींगी बैल की। ठीक है, एक सींगी बैल की। ओके, एक सींगी बैल की। किसकी? एक सींगी बैल की। ठीक है, एक सींगी बैल की। हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या है? हड़प्पा सभ्यता की जो प्रमुख विशेषता है वो क्या है? बताइए, हड़प्पा सभ्यता की जो प्रमुख विशेषता है, तो हड़प्पा सभ्यता की जो प्रमुख विशेषता है आप लोग बताइए, नगर योजना। ठीक है, नगर योजना। ओके, अगला क्वेश्चन आपके सामने, किस स्थान पर नृत्य की मूर्ति मिली? देखो, जो नृत्य मूर्ति मिली थी वो मोहनजोदड़ो में मिली थी। ठीक है, यहाँ पर मिली थी मोहनजोदड़ो में। ओके, और मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? राखालदास बनर्जी ने। सिंधु घाटी सभ्यता में कपड़े की बुनाई का प्रमाण कहाँ मिलता है? तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो कपड़े की बुनाई है इसका प्रमाण कहाँ मिलता है? बताइए आप लोग। कपड़े बताइए। देखो, ये लोथल से नहीं मिलता, मोहनजोदड़ो से नहीं मिलता, कालीबंगा से, हड़प्पा से मिलता है। ठीक है, राइट आंसर है ए। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है? इतने जल्दी में क्वेश्चन क्यों करवा रहा हूँ? इसका एक कारण है, क्योंकि जब तक मैं धीमे हिस्ट्री कराऊंगा तो एनटीपीसी के एग्ज़ाम के लिए 20 दिन बचे हैं। अब कहाँ से होंगे पूरे? बताइए, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस लेखन सामग्री का उपयोग करते हैं? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस लेखन सामग्री का उपयोग करते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस लेखन सामग्री का उपयोग करते हैं? बताइए, तो शील मुद्राओं का। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस फसल की खेती करते हैं? बताइए, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस फसल की खेती करते हैं? तो गेहूं और जौ। ये मुख्य, देखो, चावल की भी करते थे। ठीक है, चावल की, बट मुख्य क्या थी? गेहूं और जौ। ओके, इसके बाद में अगला क्वेश्चन क्या हो सकता है हमारा? बताइए,
सिंधु घाटी सभ्यता किस नदी के किनारे बसी थी? सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी के किनारे बसी थी, ठीक है। और इसी में हड़प्पा रावी नदी के किनारे और मोहनजोदड़ो। देखो मैं आपको बता दूं, सिंधु घाटी सभ्यता के दो भाग हैं। कौन कौन से? सिंधु घाटी सभ्यता के दो भाग हैं, एक है हड़प्पा और एक है मोहनजोदड़ो, ठीक है। एक हड़प्पा है, एक है मोहनजोदड़ो, ओके। तो जो हड़प्पा था आपका रावी नदी के किनारे और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे, ठीक है। इसका आंसर बताइए, किस स्थल से कपास के साक्ष्य मिले? बताइए कपास कहाँ से मिला? कालीबंगा, लोथल, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, बताइए कपास। तो देखो यदि आपको आंसर नहीं मिलते तो नीचे आंसर मिल जाएगा, ठीक है। इसका आंसर क्या है? हड़प्पा, ठीक है। कपास के हड़प्पा से मिलेगा। तो यदि मैं आंसर नहीं बता पाऊँ तो कोई बात नहीं है, आंसर आपको नीचे से मिल जाएगा। किसी आंसर पर मैं टैग नहीं लगा पाऊँगी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस प्रकार की वास्तुकला जानते थे? बताइए सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस प्रकार की वास्तुकला जानते थे? और भी ऑप्शन चाहिए तो पक्की ईंटों के, ठीक है, पक्की ईंटों के, ओके। अगला क्वेश्चन आपके सामने, सिंधु घाटी सभ्यता का जो धार्मिक जीवन है वो किस पर निर्भर है? तो बहुदेववाद पे। बहुदेव का मतलब कई सारे देवताओं की पूजा करते थे ये लोग, कई सारे देवताओं की पूजा करते थे, ठीक है, कई सारे देवताओं की पूजा करते थे, ओके। किस स्थल पर अग्निकुंडों का प्रमाण मिलता है? तो अग्निकुंडों का प्रमाण कहाँ मिलता है? बताइए कालीकुंड का कालीगंगा, ठीक है। कालीगंगा कहाँ पर पड़ता है? राजस्थान। कहाँ पर? घग्गर गंगा नदी के, घग्गर गंगानगर के किनारे, ओके। लोथल किस राज्य में? बताइए लोथल गुजरात में पड़ता है, ठीक है। गुजरात में अहमदाबाद में, ठीक है। कहाँ पर पड़ता है? अहमदाबाद में, ओके। किस पुरातात्विक ने हड़प्पा की खोज की? बताइए हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने कब की थी? 1921 में, ओके। तो मेरे ख्याल से तो मैं चाहता हूँ कि एनटीपीसी का एग्ज़ाम डिले होते होते वो बहुत जल्दी आ गया। कुछ बच्चों की बिल्कुल भी तैयारी नहीं हुई है, ठीक है। तो रेगुलर क्लास करना आप लोगों को बहुत अनिवार्य है। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख व्यवसाय क्या था? बताइए। तो व्यवसाय का व्यापार था, ओके। वस्तु विनिमय प्रणाली। किस स्थल से यज्ञवेदी का मतलब है अग्निकुंड, ठीक है, जानते हो अग्निकुंड। इस अग्निकुंड के साक्ष्य कहाँ से मिले थे? तो कालीबंगा जो कि राजस्थान में पड़ता है, ओके। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, किस स्थल को सिंधु घाटी का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो चंदगढ़ को, ओके। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन किसके कारण माना जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता का पतन देखो आर्यों के आक्रमण, बाढ़ और जलवायु परिवर्तन, बट इसमें उपरोक्त सभी दिया जाएगा, ठीक है। बताइए अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस खेल का आनंद लेते थे? पांसे का। किसका? पांसे का, ओके। प्रमुख खेल पांसा। सिंधु घाटी सभ्यता में शवों को किस प्रकार दफनाया जाता है? तो देखो इसमें जो अग्नि संस्कार भी थे और भी देखो इसमें समाधि भी थी, मिट्टी में दफनाना, बट इसमें मिट्टी में दफनाना इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, ओके। सिंधु घाटी सभ्यता के जो नगर थे वो किससे बने थे? बताइए सिंधु घाटी सभ्यता के नगर किस रूप में बसे थे? त्रिभुजाकार नहीं बसे थे, वृत्ताकार नहीं बसे थे, अनियमित नहीं बसे थे, एक आयताकार ग्रिड प्रणाली में बसे हुए थे। कैसे थे? एक आयताकार ग्रिड प्रणाली में बने हुए थे, ठीक है। तो आप लोग भी बता सकते हैं इसका आंसर क्या था? क्या था इसका आंसर? एक आयताकार। देखो एक आयताकार ग्रिड प्रणाली का मतलब है इस तरीके से बसे हुए थे, देखो इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से। जो सड़कें थी वो समकोण पर काटती थी, ओके, सड़कें समकोण पर काटती थी। लास्ट चांस है आपके पास, यानी कि लास्ट क्वेश्चन, इसका जो कमेंट में आंसर देना ही पड़ेगा। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल बता दीजिए। सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे बड़ा स्थल था वो बता दीजिए जल्दी, फटाफट बताइए। राखीगढ़ी, ठीक है। राखीगढ़ी कहाँ पर पड़ता है? हरियाणा में पड़ता है, ओके। हरियाणा के हिसार जिले में, हिसार, ठीक है। तो ये हमारे 30 क्वेश्चन हुए। देखो जिन भी विद्यार्थियों को, देखो अभी मैं कैसी हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ MCQ के माध्यम से, जिसको कंप्लीट हिस्ट्री का बैच पढ़ना तो SCGL लाइव बैच आ रहा है लक्ष्य, हर एक एग्जाम के लिए है, SSC हो चाहे रेलवे,
लेकिन इसमें एसएससी का कंप्लीट एग्ज़ाम होगा आपका, चाहे CGL हो, CHSL हो, CP हो, कोई भी हो। लक्ष्य 3.0 और स्टार्ट हो चुका है आज से, और 11 AM to 12 PM होता है Tier 1 Tier 2 के लिए। 15 माह की वैधता है, ठीक है। और इस पर जो कूपन कोड है ना, कूपन कोड, देखो कूपन कोड आपको क्या लगाना है इस पर, 80% डिस्काउंट। बताइए 80% डिस्काउंट आजकल कहीं नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जो कूपन कोड लगाना पड़ेगा 80% डिस्काउंट के लिए, MC098। इस पर आपको 80% डिस्काउंट मिल जाएगा, ओके। तो 15 महीने की वैलिडिटी, यानी कि पूरा 1.5 साल। और कोई प्रॉब्लम है तो इस पर आप संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों, वीडियो को शेयर जरूर करना ताकि और भी विद्यार्थी देख सकें। और NTPC के पर भी जो है पॉइंट ऑफ व्यू से क्लास, ठीक है, क्योंकि NTPC का एग्जाम बिल्कुल सर पर आ गया है। तो जय हिंद दोस्तों, और सभी को बहुत धन्यवाद जो क्लास में जुड़े हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, और वीडियो को धड़ाके से जल्दी धड़ाधड़ से शेयर कर दीजिए, ठीक है।